आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पहले की बात है। एक भिखारी सड़क के किनारे रहा करता था। उसका न तो कोई रहने का ठिकाना था और न ही कमाई का कोई निश्चित जरिया। वह एक झोला रखता था। सुबह से शाम तक भीख मांगा करता था। कहीं से उसे रोटी मिल जाती तो दूसरी जगह से सब्जी मांग कर पेट भर लेता था। लोग उसे बैगी कहकर बुलाते थे। एक दिन बैगी को सुबह से शाम तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। उसका भूख के मारे बुरा हाल था। वह परेशान होकर इधर उधर घूम रहा था। तभी एक बूढ़ी स्त्री ने उसे अपने पास बुलाया और उससे परेशानी का कारण पूछा। स्त्री ने बैगी को गेहूं का दाना देते हुए कहा, यह गेहूं का दाना करामाती है। इसे अपने पास संभाल कर रखना। जब तक यह दाना तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें भोजन की कोई कमी नहीं होगी। हाँ। वैगी दाने को उलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने सिर उठाकर स्त्री से कुछ पूछना चाहा, परंतु तब तक स्त्री गायब हो चुकी थी। वैगी दाने को अपने थैले में रखकर भोजन की तलाश में पास के एक होटल की तरफ गुजर रहा था। तभी एक व्यक्ति ने उसे रोककर कहा, तुम यहाँ आकर पेट भर भोजन कर सकते हो। यहाँ आज हमारे सेठ जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। वैगी मन ही मन बहुत खुश हुआ और होटल से पेट भरकर खाना खाकर बाहर निकला। वह सोचने लगा, यह गेहूं के दाने क्या करामात है या केवल एक संयोग की बात है। उसे मुफ्त में पेट भर भोजन मिल गया। अगले दिन वो घूमते घूमते थक गया तो भोजन के लिए एक घर पर पहुंचा। वहां उसने दरवाजे पर दस्तक दी। एक सभ्य एवं पढ़ी लिखी स्त्री ने उसे आदर पूर्वक भीतर बुलाया और कहा, आप यहाँ रात्रि को विश्राम कर सकते हैं। पहले आप भोजन कर लीजिए। वैगी को अब यकीन हो गया कि गेहूं का दाना वाकई में करामाती है। उसने पेट भर भोजन किया और फिर सोने लगा। तभी उसे शिष्टाचार की बातें याद आई तो उसने अपने थैले से चाकू और प्लेट निकालकर मेजबान स्त्री को दे दी। फिर उसने गेहूं का दाना स्त्री को देते हुए कहा, मैडम, यह दाना मेरे लिए बहुत ही कीमती है। इसे संभाल कर रख लीजिए। सुबह को जाते वक्त यह दाना मैं आपसे वापस ले लूंगा। मेजबान स्त्री ने गेहूं का दाना संभाल कर मेज पर प्लेट में रख दिया और सोने चली गई। प्रतिदिन की भांति स्त्री सुबह को जल्दी उठ गई और अपनी मुर्गियों के बाड़े में दाना खिलाने लगी। फिर अपनी रसोई में काम करने चली गई। तभी एक मुर्गी खुले दरवाजे से कमरे के भीतर आकर जमीन से बचा कुचा खाना उठाकर खाने लगी। इसी बीच वैगी का आंख खुली। उसने देखा कि एक मुर्गी कमरे में घुस रही है। वैगी मुर्गी के पीछे दौड़ा। मुर्गी बचने के लिए मेज पर चढ़कर बैठ गई। उसने प्लेट में गेहूं का दाना देखा तो वो झट से खा गई। जब तक वैगी मुर्गी को पकड़ता मुर्गी दाना खा चुकी थी। वैगी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। घर के सभी लोग जाग गए। घर का मालिक बहुत ही ईमानदार और शरीफ इंसान था। वह पूछने लगा, आप मेरे मेहमान हैं, क्या बात हो गई है जिससे आप इतने नाराज हो गए हैं? वैगी बोला, मैंने मैडम को कह दिया था कि मेरा गेहूं का दाना संभाल कर रखिएगा, पर उन्होंने मेज पर ही रख दिया। उसे आपकी मुर्गी ने खा लिया है। मुझे वही गेहूं का दाना चाहिए और कोई दाना नहीं चाहिए। मेजबान लोग यह नहीं जानते थे कि उस दाने में क्या खासियत थी। वे खुशामद करने लगे कि आप जितने गेहूं चाहे यहाँ से ले जा सकते हैं। वह स्त्री एक कटोरी गेहूं भर के ले आई, परंतु वैगी रोने लगा कि उसे वही दाना चाहिए। मेहमान ने कहा, वह दाना तो मुर्गी के पेट में जा चुका है। आप चाहे तो उस मुर्गी को ले जा सकते हैं। वैगी को बात जच गई। उसने वह मुर्गी लेकर अपने थैले में डाल ली और वहां से चल दिया। सारा दिन इधर उधर घूमने के बाद वह शाम को एक घर के सामने पहुंचा। वहां भी उसको आदर पूर्वक भीतर बुलाया गया और स्वादिष्ट पकवान खिलाए गए। वैगी ने मकान की मालकिन को मुर्गी और थैला संभाल कर रखने को दे दिया और सो गया। सुबह उठकर वैगी ने मालकिन से अपनी मुर्गी मांगी। मालकिन मुर्गी लेने गई तो देखा कि वैगी की मुर्गी के पंख बिखरे पड़े हैं। मालकिन के नौकर ने बताया कि नई मुर्गी देखकर मालकिन की मुर्गियों ने बाड़े में उस पर आक्रमण कर दिया और अपनी चोंच मार मार कर
उसे लहुआ लहान कर दिया है। इससे वैगी की मुर्गी जान बचाने के लिए बाहर भागी थी। बरामदे में ही मालकिन का कुत्ता बैठा था, जो मुर्गी को मार कर खा गया। वैगी रोने चिल्लाने लगा कि उसे वही मुर्गी चाहिए। मालकिन की समझ में नहीं आ रहा था कि वैगी को कैसे शांत कराया जाए। उसने विनती करते हुए कहा कि आप उसके बदले में कोई भी मुर्गी ले जा सकते हैं, परंतु वैगी नहीं माना। तब मालकिन ने हार मानकर अपना पालतू कुत्ता वैगी को दे दिया। वैगी ने उस कुत्ते को अपने थैले में डाल लिया और आगे चल दिया। आगे जाकर वह एक शानदार बंगले के आगे रुका। बंगले में राजकुमारी अपने परिवार के साथ रहती थी। बंगले की मालकिन ने वैगी को भीतर बुलाया, नहला धुलाकर कपड़े दिए, फिर पेट भर भोजन खाने को दिया। बंगले में रहने वाली राजकुमारी को देखकर वैगी के दिल में लालच आ गया। वह सोचने लगा कि एक गेहूं के दाने की करामात के कारण उसे मुर्गी और फिर मालकिन का प्यारा कुत्ता मिल गया है। यदि किसी तरह यह कुत्ता मर जाए तो बदले में मैं राजकुमारी को ही मांग लूंगा और उससे विवाह कर लूंगा, फिर मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। वैगी ने जानबूझकर कुत्ते को राजकुमारी के पीछे लगा दिया। जब राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बगीचे में खेल रही थी, तभी कुत्ता जोर जोर से राजकुमारी पर झपटा। राजकुमारी ने अपने बचाव में एक बड़ा सा पत्थर कुत्ते को दे मारा। कुत्ते को चोट लगी, पर कुत्ता फिर उठकर राजकुमारी के पीछे भागा। इस बार राजकुमारी ने क्रोध में आकर कुत्ते पर डंडे से वार कर दिया। कुत्ता वहीं पर मरकर ढेर हो गया। वैगी जब बंगले से बाहर जाने लगा तो उसने बंगले की मालकिन से अपना कुत्ता मांगा, परंतु मालकिन ने सकचाते हुए कुत्ते के मरने का सारा किस्सा बयान कर दिया। वैगी जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा कि उसे अपना ही कुत्ता चाहिए और दूसरा कुत्ता उसे नहीं चाहिए। बंगले की मालकिन ने बहुत समझाया कि वह दूसरा कुत्ता ले लो, परंतु वह नहीं माना। तब बंगले की मालकिन ने असमर्था प्रकट कर दी। वैगी बोला, जिसने मेरे कुत्ते को मारा है मुझे वही दे दीजिए, मैं उसी से संतुष्ट हो जाऊंगा। मालकिन को वैगी की बात सुनकर बहुत क्रोध आया कि एक आदमी कुत्ते के बदले उसकी बेटी मांग रहा है, यह तो अच्छी बात नहीं है। मालकिन ने कहा तुम्हें मैं 1,000 मोहरे देती हूँ यदि तुम में कोई हुनर है या किसी कला में तुम निपुण हो। 1 महीने में अपनी कमाई से दूना कर लोगे। यदि तुम यह कर सके तो अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दूंगी। वैगी को धन का लालच आ गया और मुहरे लेने को तैयार हो गया। उसने मुहरे लेकर अपने थैले में डाल ली और चल दिया। रास्ते में वैगी ऊंचे ऊंचे सपने देखने लगा, परंतु वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह किस तरह का व्यापार करके इन मोहरों से दुगना कर सके। वैगी को भीख मांगने के सिवा कुछ नहीं आता था। भीख मांगकर 1 महीने में तो क्या, 1 वर्ष में भी इतने मोहरे कमाना संभव नहीं होगा। तभी वैगी ने सोचा कि वह पहले कुछ मोहरे खर्च करके आराम से जीवन बिताएगा, फिर बाद में कमाई के बारे में सोचेगा। रास्ते में एक जगह रुककर वैगी ने मोहरे निकालने के लिए थैले में हाथ डाला तो उसे यूं लगा कि उसके हाथ में कुछ चुभ गया हो। उसने तुरंत हाथ बाहर निकाल लिया। उसने थैले खोलकर देखना चाहा तो सैकड़ों कीड़े मकोड़े उड़कर उसे काटने लगे। वैगी ने थैला उठाकर दूर नदी में फेंक दिया। वैगी खाली हाथ रह गया। अब उसके सामने भीख मांगने के सिवा कोई चारा नहीं था। उसे लालच का फल मिल गया था। लालच का फल सबसे बुरा होता है। अब उसने सोचा कि अब हम लालच नहीं करेंगे और अपनी जिंदगी भीख मांगकर ही गुजारा करेंगे। अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।